नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में, शनि का महापरिवर्तन। शनि महाराज जो हैं वो अपनी राशि बदल रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे 29 तारीख को, 29 अप्रैल को। एक तरह से मई हो गया और वहाँ पर रुकेंगे आपके 12 जुलाई तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जब भी गोचर की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है ग्रहों के, तो उसमें राहु, गुरु और शनि ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं आपके। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, गुरु 1 साल करीब करीब एक राशि में रहते हैं, और राहु केतु की बात की जाए तो वो 1.5 साल। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो लंबा समय आपका है कि आपकी साल कैसी रहेगी, वो डिसाइड ये बड़े ग्रह करते हैं। उसके बाद फिर महीना, उसमें हम सूर्य के ऊपर जाएंगे, दिन की बात होगी तो चंद्रमा का आप गोचर देखोगे, उस तरह से। तो शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। उसका आपके ऊपर, आपके करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जॉब, बिजनेस, सभी क्षेत्रों के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि की स्थिति के ऊपर हम आते हैं। देखिए, शनि यहाँ आपके 10वीं राशि जो है ना, वो है मकर, उससे 11वीं राशि में जा रहे हैं, जो आपका नवम भाव पड़ रहा है, आपका भाग्य का भाव पड़ रहा है, वहां शनि आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है नवम भाव। इसको बोलते हैं फॉर्च्यून, जो व्यक्ति की होती है ना, जो किस्मत होती है, जो उसने जो पुण्य कर्म किए हैं, उसका पंचम भाव भी है और आपका नवम भाव भी है। तो नवमेश नवम ही भाव में जा रहा है आपका। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो ढैया है, जो पिछले 2.5 साल से करीब चल रही है, एक तरह से कहा जाए तो, वो 2-3 महीनों के लिए खत्म हो रही है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही बढ़िया बात। तो आप ये कह सकते हो जितनी भी राशियां हैं उनमें से मिथुन राशि के लिए ये सबसे विशेष और पॉजिटिव है, क्योंकि ढैया जो चल रही थी वो मिथुन वालों की ही चल रही थी। तो ऐसे में शनि का यहाँ आना एक तो बहुत बढ़िया होगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य में आया तो क्या होगा? भाग्य साथ देता है। और आपने सुना भी होगा कि भाग्य की जो ज़रूरत है वो तो सभी को होती है। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि भाई पराक्रम है, मेहनत है, सब कुछ है, पर अगर भाग्य साथ में हो तभी उसका रिजल्ट निकल कर आता है। तो भाग्य आपके साथ होगा, किस्मत आपके साथ होगी, आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रयास आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि महाराज हैं, शनि भाग्य में है, तो शनि की क्वालिटीज़ को आपको अपनाना होगा, तब भाग्य आपका साथ देगा। तो शनि की क्वालिटीज़ क्या है? शनै शनै। एक तो अपना प्रयास सतत करते रहें, दूसरा पेशेंस बना के रखें, हार्ड वर्क, मेहनत, प्लानिंग, डेडिकेशन। और कोई भी जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत टेढ़े मेढ़े जल्दी जल्दी चेंजेस ना लाएं। शनि को आज ये काम, कल वो काम, ये पसंद नहीं है। शनि का है कि भाई एक लक्ष्य है, एक गोल है, और उसको उसकी तरफ बढ़ते जाना है, सतत प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है शनि, पर हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, एफर्ट लगाने में विश्वास रखते हैं। तो उन क्वालिटीज़ को अगर आप लगाओगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य का स्वामी अगर भाग्य में ही आ रहा है तो कोई भाग्य की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते थे, हायर एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ, वो आपके हो सकता है। अब चांसेस ही क्यों है? क्योंकि जन्म पत्री होती है एक, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, वहाँ होता है कि क्या होगा, और गोचर बताता है कि अभी ये संभावना बन रही हैं इस राशि वालों के लिए। पर इन राशि वालों में से जिसकी कुंडली में वो योग होगा, वो दशा महादशा होगी, उन्हीं को वो रिजल्ट मिल पाएगा। तो शनि का ये आ गया भाग्य में। क्या इसका कुछ नेगेटिव भी है? हाँ, हल्का सा है। आपके पिता के साथ रिश्तों में थोड़ा बहुत दूरी आ सकती है। पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना। छोटे भाई बहन के साथ या तो उनकी लाइफ में कुछ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि आपका उनसे झगड़ा ही हो, ऐसा भी हो सकता है उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत दिक्कत आए, या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने। छोटे भाई बहन, पड़ोसी और साथ में काम करने वाले, उनके साथ इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अष्टम का स्वामी नवम में आ रहा है। आप बड़े प्रैक्टिकल हो जाओगे धर्म के मामले में।
आप थोड़ा सा ये कहोगे ये आडंबर है, ये सही है, मतलब थोड़ा सा चीज़ों की गहराई में जाना की कोशिश करोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन किसी दूसरी धार्मिक पद्धति के प्रति थोड़ा सा झुक जाए, आपको ऐसा लगे कि शायद उधर जो लोग जिस तरह से अपने धर्म को चला रहे हैं, मान रहे हैं, वो शायद थोड़ा बेटर है। इस तरह का परिवर्तन आ सकता है। व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा मन जाएगा, ना कि धर्म के जो बाहरी पहलू है उसकी तरफ गहराई में जाने की कोशिश करेगा। पर इसमें यह भी राय है एक तरह की कि गहराई में जाइए, बहुत बढ़िया बात है, पर जो बाहरी पहलू है उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझिए और उसका जो पॉजिटिविटी है उसको रखिए, उसकी जो नेगेटिव कोई बहुत सारी कमियां आ जाती हैं उसको आप छोड़िए। शनि की जो दृष्टियां हैं, अब उसकी बात, एक तो ग्रह की स्थिति होगी, दूसरा दृष्टि है। दृष्टि शनि की कितनी होती है? 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि है, सिर्फ 3-4 ग्रह हैं जिनकी दृष्टियां 3-3 है। इसमें से एक मंगल है, एक गुरु है और एक शनि है, राहु केतु है। तो शनि की 3 दृष्टि, तीसरी दृष्टि कहाँ पर होगी? 1, 2, 3 एकादश भाव पर और 1 नंबर मतलब मेष राशि पर, मंगल की राशि पर, शत्रु राशि होगी। ये तीसरी दृष्टि हुई। और ये जो एकादश भाव है किसको दिखाता है? ये दिखाएगा आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपसे बड़े आपके सीनियर्स, ये दिखाएगा आपका लाभ, इनकम नहीं, लाभ, लाभ जो हो रहा है। तो लाभ, उस पर शनि की दृष्टि आ रही है। तो क्या कह रहा है भैया? बहुत मेहनत करेंगे आप, तब जाके लाभ होगा। ये जो मैंने नाम लिए, बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब के साथ आपको रिश्तों को थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है और ये नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि मतलब मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, मंगल की राशि है, उनसे उनकी कोई खास मित्रता नहीं है। तो ये देख लीजिए, धन के मामले में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य की अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। आप कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे होंगे कि भाग्य की अपॉर्चुनिटी आएगी पर लाभ नहीं हो रहा, हो कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आप किसी चीज़ को ज्वाइन करोगे और वो आपके लिए भाग्यशाली भी साबित होगी, पर जरूरी नहीं है कि उस तुरंत के तुरंत आपको लाभ होने लगे या लाभ बढ़ जाए। तो 2 चीज़ें एक साथ होती हैं लाइफ में, ऐसा होता है। तो ये आप समझ सकते हो। इसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर आ रही है। इसी दृष्टि की वजह से मैंने कहा था कि भाई पड़ोसियों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है, कम्युनिकेशन आपका थोड़ा ड्राई रह सकता है। पिता के साथ रिश्तों में भी इसका रोल है। पिता, गुरु या फादर लाइक फिगर, जरूरी नहीं कि पिता ही हो, फादर लाइक फिगर मतलब आपके सीनियर्स हैं, आपके मेंटोर हैं, उनके साथ कुछ थोड़ा समझ के चलना। अच्छे मेंटोर कम मिल पाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाइडेंस कम मिल पाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका कुछ अच्छा पहलू भी है, बिल्कुल है। अब तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि है तो हम ये कहेंगे कि ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना है। छोटा मोटा ट्रैवल, फालतू की जो भाग दौड़ में उसमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। आपको डिसाइड करके कुछ, भाई जो काम की यात्रा है सिर्फ वही करनी है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका उल्टा भी होता है, किसी राशि के लिए आपका उल्टा है कि भाई थोड़ा बहुत चीज़ें तय करनी है, उतना ही ट्रैवल करना है। भाग दौड़ में अक्सर टाइम का वेस्ट होगा, रिजल्ट कम निकल कर आएगा, जहाँ तक गोचर का सवाल है। इसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर आ रही है और ये भी शत्रु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो वैसे तो 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रु को विनाश करती है। मतलब आपका रोग चला आ रहा है तो ठीक हो सकता है, शत्रु आपसे, अगर आपकी किसी लड़ाई चल रही है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जीत सकते हो। और स्वास्थ्य का हल्का सा ख्याल रखना। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ हमारे हेल्थ का भी होता है। खासकर अगर शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है तो आप पर छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनसे अपना थोड़ा सा खतरा हो सकता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। आपके घर के जो नौकर वगैरह हैं, आपसे जो नीचे के लोग हैं, उनसे कभी कभी थोड़ा मतभेद हो सकता है या उनकी तरफ से कुछ दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये शनि की आपकी दृष्टियां हो गई। शनि का हमने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग भी बात कर ली। अष्टम का जो स्वामी आपका नवम में आया तो पिता की स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है।
आपकी जो पत्नी है उनके छोटे भाई के साथ कुछ दिक्कत बन सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ कि भाई हम क्या करें। इसमें जो है वो देखा हमने, हमको क्या किन बात का ख्याल रखना है। एक तो यही कि भाग्य के लिए आपको मेहनत करनी है, शनि के अच्छे गुणों को अपनाना है, जिसमें कि हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है और सतत प्रयास है। शनि के नेगेटिव चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, आलस्य को अवॉइड करना है। अब आलस्य आप कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो, ये कैसे पता लगेगा कि आप जागरूक होगे तब, क्योंकि आपको लग सकता है कि यार टाइम है तो क्यों ना रेस्ट किया जाए। पर अगर आपको अपने गोल का पता है, आपको ये पता है मेरे को क्या करना है, तो फिर आपको ये आइडिया होगा समय तो है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि मेरे पास समय है तो मन तो यही कहेगा भैया रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम कर लो। तो आराम का और काम का एक बैलेंस लेके चलना है आपको। दूसरा, पिता और गुरु बड़े जो लोग हैं उनसे बना के चलनी है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है। अगर वहाँ आप चाहोगे वो आपकी बात ऐसे ही मान लें तो हो नहीं पाएगा और उससे आपके भाग्य को कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो अपने से जो सीनियर्स हैं उनके साथ बना के आपको चलना है। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। अब आ जाते हैं ज्योतिषी रेमेडीज़ की। हनुमान जी की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी है। इनमें से जो आपके ज़्यादा करीब हो वो आप कर सकते हैं। पर्सनल चॉइस है इसमें, क्योंकि डिवोशन और उस फॉर्म के साथ आपको जुड़ना वो ज़रूरी है। भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब ये भी कि उस जिसकी भी आप भक्ति करोगे, आप कृष्णा की करो, शिव की करो, राम की करो, उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी जरूर अगर आप रियली में उनसे जुड़ रहे हो, अगर रियली में आप उसके भक्त हो। अगर नहीं जुड़ रहे हो तो बात अलग है, उस केस में रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ये आपकी ज्योतिषी रेमेडी होगी। इसके साथ साथ आपको काली चीज़ें, काली दाल, ये सब आप तेल वगैरह इसका दान नहीं करना है। आपके चार्ट के अकॉर्डिंग शनि आपके कारक ग्रह हैं, तो आपको उन चीज़ों का दान नहीं करना है। आपको शनि की चीज़ों की मदद अवश्य करनी है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है इसकी टांग टूटी हुई है, विकलांग है, उसकी हेल्प कीजिए आप। बुढ़े व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध महिला है, उसकी आप हेल्प कीजिए और निष्काम भाव से कीजिए और कभी कभी करते रहा कीजिए, चाहे आपका गोचर कैसा भी चल रहा हो। इसके साथ साथ शनि जो है आपका सफाई कर्मी जो होते हैं, जो लोग सफाई करते हैं नेचर की, सड़कों की, जो किसी चीज़ की स्वच्छता लाते हैं, उसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये बात भी निकल के आती है कि आपको भी स्वच्छता का ध्यान रखना है। अगर आप आदमी हैं तो शेविंग वगैरह करनी है आपको रोज़, और रोज़ नहीं तो 1-2 दिन बाद। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप नहा नहीं रहे हैं, शेविंग बढ़ रही है और ये बहाना कि काम बहुत ज़्यादा है। मतलब सफाई का आपको ध्यान रखना है शनि के लिए, ये ज्योतिष में ऐसा है। इसके साथ साथ बाकी जो बातें हैं, टाइम टेबल वगैरह, वो है आपका। शनि की हेल्प करनी है, मतलब हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आप पीपल का जो पेड़ है उसकी भी आप पूजा वगैरह, परिक्रमा वगैरह कर सकते हो, वो भी शनि के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये आपकी रेमेडीज़ भी हो गई, दृष्टि हो गई, प्लेसमेंट हो गया। तो सब कुछ हमने इस वीडियो में ले लिया है। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।